हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे हो कि आज कई दिनों में क्लास लेकर आई हूँ। एक्चुअली मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी काफ़ी टाइम से, इसलिए कोई क्लास में नहीं कर पाई हूँ, है ना। तो कोशिश कर रही हूँ, इसलिए मैंने आज सोचा कि देखती हूँ, आज तो कोशिश करके ना थोड़ा सा दे ही देती हूँ मटेरियल आपको, है ना। तो कोई नहीं दोस्तों, हो जाता है कभी कभी गैपिंग, लेकिन इस गैप को आप ये मत समझिएगा कि मैं आपसे जुड़ी हुई नहीं हूँ। मैं कंटिन्यू आपसे जुड़ी हूँ और बेहतर तैयारी के लिए हमेशा मैं कोशिश करती रहूँगी आपके लिए, है ना। तो गाइज़, एक डिस्कशन और मुझे आपके साथ करना था। एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि हम ग्रामर की क्लास भी करें। एक अगर हम लिटरेचर की क्लास कर रहे हैं तो एक क्लास हम ग्रामर की करें डेली, है ना। तो एक चीज़ ये मैं सोच रही हूँ कि अगर आप मुझे बताएं कि मुझे ग्रामर की कैसी क्लासेस लेकर आनी चाहिए। मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस के ज़रिए आपको पढ़ाऊँ या फिर थ्योरी पढ़ाऊँ, है ना। ये चीज़ मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि आप ग्रामर कैसे पढ़ना चाहते हो, है ना। तो आप मुझे बताइए कमेंट करके। अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपके लिए थ्योरी लेकर आती हूँ, और अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं क्वेश्चंस के थ्रू, है ना। क्वेश्चंस के थ्रू गाइस एक फ़ायदा ये रहता है कि हम क्वेश्चंस भी हमारे प्रैक्टिस होते रहते हैं और उनमें बेटर हमें पता चलती हैं चीज़ें, है ना। तो मैं सोच रही हूँ कि आप मुझे कमेंट करके अगर बता दें तो मैं उसी हिसाब से आपकी तैयारी में लग जाऊँगी, है ना। और चिंता मत कीजिए गाइज, कंटिन्यू मैं आपके साथ रहने वाली हूँ। थोड़ा सा टाइम है अभी, मुझे एक्चुअली वायरल हो गया था जिसकी वजह से गैपिंग हो गया है। तो अब हम कंटिन्यू में रहने की कोशिश करती हूँ आपके साथ में, है ना। चलिए गाइज, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर आप मेरी क्लास देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। देखिए मनोबल बढ़ता है ना, अब लाइक करते हो तो मनोबल बढ़ता है मेरा। तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, कुछ नहीं जाता एक लाइक में। और जो नए हैं मेरे चैनल पर वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। आगे आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है और मैं इसकी गारंटी लेती हूँ। और जो पिछली क्लासेज हैं वो भी बेनिफिशियल हैं बहुत ज़्यादा, जो नए मेरी क्लास पर सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये क्लास हम आज की स्टार्ट कर लेते हैं अपनी। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा, किड्स माइट हैव बिकम क्रिटिक as he might have become almost anything good, but I do not think he was one. Whose comment is this? गाइस, किड्स के बारे में ये किसकी कमेंट है कि किड्स माइट हैव बिकम क्रिटिक, कि किड्स को जो है जो क्रिटिक बनना चाहिए था। एज ही माइट हैव बिकम ऑलमोस्ट एनीथिंग गुड बट आई डोंट थिंक ही वॉज वन। बताइए, इसमें प्रोफेसर सेंसबरी है, लॉन्ग है, सैम्पसन है, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो इसमें आपका हो जाएगा गाइस ए, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा, ये वाला। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ओ फॉर अ लाइफ सेंसेशन रेदर देन ऑफ थॉट, हु सेड। ओ फॉर अ लाइफ ऑफ सेंसेशन रेदर देन ऑफ थॉट, हु सेड। किसने कहा था ये? शेली ने, वर्ड्सवर्थ ने, लैम्ब ने, या फिर किड्स? किसकी लाइन है गाइस ये? काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। आप इसको ध्यान से देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है गाइस। तो इसमें आपका डी हो जाएगा, किड्स। नेक्स्ट चलते हैं, पोएट्री शुड सरप्राइज बाय अ फाइन एक्सेस एंड इफ पोएट्री शुड बिकम नॉट एज यूजुअल एज नेचुरली एज द लीव्स ऑफ ट्री, दिस लाइन आर फ्रॉम द पोएम ऑफ। बहुत अच्छी लाइन है गाइज ये भी, देखिए बहुत बढ़िया लाइन है। ये पोएट यहाँ पे कहना चाहते हैं कि अगर पोएट्री सरप्राइज बाय अ फाइन एक्सेस, इफ़ पोइट्री शुड कम नॉट एज नेचुरली, अगर पोइट्री नेचुरली नहीं आ रही है, जिस प्रकार से पेड़ों पर पत्तियाँ नेचुरली आती हैं, अगर इस टाइप से पोइट्री नेचुरली नहीं आ रही है तो उसको नहीं आना चाहिए, है ना। तो किसने कहा है गाइज ये लाइन? तो शेली ने कहा है, वर्ड्सवर्थ ने, लैम्ब ने, या फिर कीट्स ने? तो इसका भी आपका आंसर कीट्स हो जाएगा। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, Keats believed in fine excess in poetry and advised the other poets in a letter. You, I am sure, will forgive me for sincerely remarking that you might curb your magnanimity. Whom is Keats advising here? बताइए किसकी एडवाइस है ये कीट्स के लिए कि कीट्स बिलीव इन फाइन एक्सेस इन पोएट्री, ये यू आई एम श्योर विल फॉरगिव मी फॉर सिंसियरली रिमार्किंग दैट यू माइट कर्ब योर मैग्नानिमिटी। बताइए, शेली है, वर्ड्सवर्थ है, लैम्ब है, या फिर मिल्टन है? कौन है इसमें? तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। कौन है गाइस? ऑप्शन ए, शेली। शेली ने ऐसा कहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है, वी हेट द पोएट्री दैट इज palpable design upon us. He wrote this remark in letter.
He hate the poetry that has a palpable design upon us. He wrote this remark in a letter to. कीट्स ने ये लेटर में रिमार्क लिखा है, तो ये किसको लिखा है इसने? कीट्स ने। बताइए, इसमें शेली है, बायरन है, जॉन हैमिल्टन है या फिर मिल्टन है? बताइए कौन सा इसमें आंसर हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर भी 5 में आपका सी हो जाता है। जॉन हैमिल्टन को राइटर मतलब लेटर में इन्होंने ये रिमार्क लिखा था। नेक्स्ट है, एडमायर मी आई एम अ वायलेट, डॉट अपॉन मी आई एम अ प्रिमरोज, हु सेड? किसने ये बात कही थी गाइज कि एडमायर मी आई एम अ वायलेट, डॉट अपॉन मी आई एम अ प्रिमरोज? शेली ने, लैम ने, वर्ड्सवर्थ ने या फिर कीट्स ने? और इसको लिख कर ले लीजिए गाइज, बहुत बार ये क्वेश्चन में आ चुका है और इसका आपका ये आंसर हो जाएगा डी, कीट्स हो जाएगा इसका, है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पूरी संभावना इनकी आने की होती है। सॉरी गाइज। 7 में आपका क्वेश्चन है, इन हिज लेटर ऑफ डिसम्बर 21, 1817, दिसंबर 21, 1817 को टू हिज ब्रदर्स जॉर्ज और थॉमस को कीट्स ने हैज़ यूज्ड अ टर्म, कौन सा टर्म यूज़ किया था? कौन से टर्म के बारे में इस लेटर में उन्होंने बात की थी? कब की थी? दिसंबर 21, 1817 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखिए दोस्तों। तो बताइए आप मुझे कि इसमें आपका नेगेटिव कैपेबिलिटी है, पॉजिटिव कैपेबिलिटी है, ऑब्जेक्टिव कॉरेलेटिव है या फिर नन ऑफ दीज? कोई सा भी नहीं है इनमें से। तो गाइज इसमें वैसे आपका नेगेटिव कैपेबिलिटी हो जाएगा। और अगर यहाँ पर देखिए दिए जो सी जो है ना गाइज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए कि सी किसका है। बताइए, जो ऑब्जेक्टिव कॉरेलेटिव है हमारा, ये किसने दिया है? तो ये दिया है गाइज टी.एस. इलियट। ओके, टी.एस. इलियट ने। Next, this is the quality that a man possesses when he is capable of being in uncertainties, mysteries, doubts without any irritable reaching after fact and reason. What is the term of this quality? बताइएगा। दिस इज द क्वालिटी दैट अ मैन possesses when he is capable of being in uncertainty, जो अनसर्टेनिटीज को ना में चला जाता है, मिस्ट्रीज में चला जाता है, डाउट्स में, और विदाउट एनी इरिटेबल, और बिना परेशान हुए, रीचिंग आफ्टर फैक्ट एंड रीजन। रीचिंग आफ्टर फैक्ट मतलब जो भी फैक्ट है उस पर बिना किसी परेशानी के वो पहुंच जाता है, उस कारण पे पहुंच जाता है जिसको वो ढूंढना चाहता है। तो व्हाट इज द टर्म ऑफ द क्वालिटी? किस प्रकार की क्वालिटी है ये गाइस? तो ये आपका नेगेटिव कैपेबिलिटी है जो कि जॉन कीट्स की है। ओके, नेक्स्ट पे आप चलेंगे। कीट्स इज एनचेंटिंगली एंड एबंडेंटली सेंसुअस। किसने कहा है ये कि कीट्स जो थे वो एनचेंटिंगली और एबंडेंटली सेंसुअस थे? सेंसुअस है। ओके, कैप्टन रिकेट्स ने कहा है, सैमुअल जॉनसन ने, मैथ्यू अर्नोल्ड ने या फिर कोई भी नहीं इनमें से? कौन सा ऑप्शन होगा इनमें? तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, मैथ्यू अर्नोल्ड ने ऐसा कहा है। आई कैन नॉट सी वट फ्लावर्स आर एट माई फीट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है गाइज, बहुत ज़्यादा। आई कैन नॉट सी, मैं नहीं देख सकता हूँ कि वट फ्लावर्स आर एट माई फीट, मेरे पैरों के नीचे कौन सा फूल है। दिस लाइन अपीयर्स इन, कहाँ पर ये लाइन अपीयर होती है? किड्स की कौन सी पोएम में ये लाइन अपीयर होती है? ओड टू नाइटिंगेल में, ओड टू साइक में, ओड टू इंडोलेंस में या फिर ओड टू ऑटम में? बताइए। सॉरी गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, ओड टू नाइटिंगेल में। याद रखना इसको। पिलोड अपॉन माई फेयर लव्स राइटनिंग ब्रेस्ट टू फील फॉर एवर इट्स सॉफ्ट फॉल। पिलोड अपॉन माई फेयर लव्स, जॉन कीट्स जो है यहाँ पर कहना चाहते हैं कि पिलोड अपॉन मी मतलब एक तकिए की तरह, मैं जो मेरी प्रेमिका है उसके वक्त स्थल पर को मैं एक तकिए की तरह, मैं पिलो की तरह उसको यूज़ करना चाहता हूँ, और उसका जो उठना और गिरना है, राइज एंड फॉल है, उसको मैं महसूस करना चाहता हूँ। तो दिस लाइन अपीयर्स, कहाँ पर ये लाइन अपीयर होती है? कीट्स की ओड टू नाइटिंगेल में, ब्राइट स्टार में, शेलीज स्काईलार्क में या फिर नन ऑफ दिस? बताइए। तो इसमें बी ऑप्शन हो जाता है दोस्तों, कीट्स ब्राइट स्टार। ओके, याद रखना इसको भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, हियर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहियर्ड आर स्वीटर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ज़्यादा, कि हर्ड मेलोडीज जो मतलब अनसुनी, जो मतलब सुनी हुए जो सॉन्ग्स हैं, जो गीत हैं या कोई भी प्यार भरी जो चीज़ है, वो अगर सुनी हुई जितनी स्वीट होती है ना, बट दोज अनहियर्ड, लेकिन जो सुने नहीं है ना वो उससे भी ज़्यादा स्वीट होते हैं। तो दिस लाइन अपीयर्स इन, कहाँ पर अपीयर होती है ये लाइन?
कीट्स की ऑटो अग्रेसियन अर्न में, ऑटो नाइटिंगेल में, ब्राइट स्टार में, या फिर नन ऑफ दिस? जल्दी बताइए गाइस। तो इसमें आपका हो जाता है ऑप्शन ए, है ना, कीट्स की ऑड ऑन अ ग्रेसियन अर्न। ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, दैट इज ऑल ये नो ऑन अर्थ एंड ऑल ये नीड टू नो। दिस लाइन अपीयर्स। ब्यूटी इज ट्रूथ, आपने एक सॉन्ग सुना होगा गाइस, सत्यम शिवम सुंदरम, लता मंगेशकर जी ने गाया है। अगर मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ना, और मैं सिंगिंग भी करती हूँ, ठीक है, कभी सुनाऊंगी आपको अपना सॉन्ग। तो मुझे बहुत ज़्यादा सिंगिंग करना पसंद है। तो और लता मंगेशकर जी को तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से पूछती हूँ। तो उन्हीं का एक सॉन्ग है कि शिव ही सुंदर है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है ना, सत्यम शिवम सुंदरम। तो वही चीज़ यहाँ पर है, देखिए, ब्यूटी इज ट्रूथ, है ना, सुंदरता ही सत्य है, ट्रूथ इज ब्यूटी, और सत्य ही सुंदर है। दैट इज ये पृथ्वी पर हर किसी को जानना चाहिए, एंड ऑल ये नीड टू नो, और हर किसी को इसे जानने की ज़रूरत है। तो कहाँ पर है ये लाइन? ऑड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, ऑड टू साइक, ऑड टू इंडोलेंस, ऑड टू नाइटिंगेल। तो इसमें आपका हो जाता है ऑप्शन सी, ऑड टू इंडोलेंस। Where beauty cannot keep her lustrous eyes, or new love pine at them beyond tomorrow. Where beauty cannot keep, lustrous होती है गाइस, लस्ट होती है एक तरीके से वासना वाली जो हमारी नज़र होती है। तो where beauty, जहाँ पर cannot keep लस्टस आइज और न्यू लव पाइन एट देम बियॉन्ड टुमारो। तो कहाँ पर ये लाइन है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कीट्स के जो भी मैं क्वेश्चन फिलहाल आपको करा रही हूँ ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, और इनमें से आपको पक्का क्वेश्चन फंसने वाले हैं, याद रखना आप इस बात को, है ना। इसलिए गाइस अच्छे से पढ़िए इसको, है ना, और याद रखिए जो भी मैं इंपॉर्टेंट आपको बता रही हूँ। प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए अगर आप क्लास को देख रहे हैं गाइस, कुछ नहीं जाता है अगर आप लाइक बटन दबा देते हो, बल्कि अच्छा लगता है मुझे। तो ऑड टू नाइटिंगेल में है, ऑड टू साइक में है, ऑड टू मेलैंकोली में है, या फिर नन ऑफ दिस। देखिए, कुछ नहीं मांगती हूँ आपसे, केवल और केवल एक लाइक मांगती हूँ, वो भी आप नहीं देते हो, उसमें भी कंजूसी करते हो, है ना। तो बताइए गाइस, क्या इसमें आंसर हो जाएगा? तो इसमें आपका ए आंसर हो जाएगा, ऑड टू नाइटिंगेल। For it's the eternal flaw that first in beauty should be first at might. This line appears in, कहाँ पर है ये लाइन? For it's the eternal flaw that first in beauty should be first at might. Or to a Grecian urn, or to indolence, Hyperion, a vision, none of these. तो इसमें आपका हो जाता है ऑप्शन सी, यानी कि हाइपेरियन अ विजन। एडीयू बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। एडीयू, द फैंसी कैन नॉट चीट एज सो वेल एज सी इज फेम्ड टू डू, डिसीविंग एल्फ, दिस लाइन अपीयर्स इन। एडीयू, आप इसी वर्ड को पकड़ लीजिए गाइस, और इसी से आपको ये लाइन याद रह जाएगी कि ये कीट्स की लाइन है और कौन सी पोएम में से है। ये आपकी हो जाती है ऑप्शन सी, यानी कि ऑड टू नाइटिंगेल से। ओके, याद रखना एडीयू। Keats was not only the last but also the most perfect of the romantics. Whose comment is this? किसकी ये कमेंट है कि कीट was not only the last, कीट केवल अंतिम नहीं बल्कि also the most perfect, सबसे ज़्यादा परफेक्ट, पूर्ण रूप से रोमांटिक थे, है ना। तो ये लाइन लॉन्ग ने कही है, रिकेट ने कही है, सैम्पसन ने कही है, या फिर हडसन ने कही है। 18 क्या हो जाएगा इसका? ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि लॉन्ग ने कही है, WJ Long. Do not all charms fly at the mere touch of cold philosophy. These lines are from, है ना, कहाँ से है ये? Don't all charms, very important है, don't all charms fly at the mere touch of cold philosophy. These lines are from Keats, Lamia, Sally's to a Skylark, Wordsworth, Daffodils, none of this. किस में से है? सीधी सी बात है गाइस, कीट्स पढ़ा रही हो तो कीट्स की ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, है ना। तो ए में आपका ये कीट्स, लेमिया। इन विच मैगजीन्स डिड द, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी बहुत ज़्यादा, इन विच मैगजीन डिड द क्रिटिक्स अटैक कीट्स? वर्क एंडीमियन, कीट्स का एक वर्क था गाइस एंडीमियन, तो उसमें एंडीमियन में जो है किस मैगजीन में बहुत ज़्यादा इस वर्क को क्रिटिसाइज किया गया था, है ना। तो ब्लैकवुड्स एंड द क्वार्टरली रिव्यू, द वर्ल्ड्स लिटरेचर, लिटरेचर्स टुडे, लंदन रिवाइव, किस में किया गया था? तो क्वेश्चन में आपका इसमें आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, यानी कि ब्लैकवुड्स एंड द क्वार्टरली रिव्यू मैगजीन। कीट्स हैड फ्लिंट एंड आयरन हिम,
हुज कमेंट इज दिस, कि कीट्स ने अपने आप को फ्लिंट किया था एंड आयरन किया हुआ था। किसकी ये कमेंट है? मैथ्यू अर्नोल्ड, शेली, बायरन, सदे, रॉबर्ट सदे। ओके, किसकी है? तो इसमें 21 में आपका गाइज होता है ऑप्शन ए, यानी कि मैथ्यू अर्नोल्ड ने ये कमेंट की थी कीट्स के लिए। शेली सेंट एन इन्विटेशन टू कीट्स टू कम टू पिसा, है ना। शेली सेंट, कीट्स ने क्या किया था गाइज? शेली को एक इनविटेशन भेजा था कि पिसा में रहते थे उस टाइम पे, तो पिसा में उनको बुलाने के लिए उन्होंने उसको जो है इनवाइट किया था। तो बताइए कि उन्होंने क्या डिक्लाइन कर दिया था ऑफर को, मतलब मना कर दिया था, एक्सेप्ट कर दिया था, डिड नॉट रिप्लाई, या फिर कोई भी जवाब उनको नहीं दिया था? बताइए। तो इसमें ऑप्शन ए हो जाता है गाइज, मना कर दिया था उन्होंने। शेली सेंट इन्विटेशन, ये शायद 2 बार रिपीट हो गया गाइज, कोई बात नहीं। द इमेजिनेशन में बी लिंक्ड टू एडम्स ड्रीम, he awoke and found it true, who said? The imagination may be likened to Adam's dream, he awoke and found it true, who said? किसने कहा था ये? लैम ने, शेली ने, कीट्स ने, बायरन ने। तो इसमें भी आपका क्या होता है? इसमें हो जाता है आपका कीट्स। ओके, 25, The theme of Hyperion is the overthrow of the Titans by the young sun god. कौन सा होता है इसमें? The theme of Hyperion is the overthrow. हाइपेरियन में किसके बारे में बताया गया? अपोलो के बारे में, लेमिया, यंग सन ऑफ टाइटन, या फिर लेमिया, या फिर अपोलो, या फिर जुपिटर? कौन सा होता है इसमें गाइस? तो इसमें आपका हो जाता है ऑप्शन सी, यानी कि जुपिटर। ओके, तो यही तक का हमारा ये सफ़र था गाइस। नेक्स्ट क्लास जल्दी ही लेकर आती हूँ, है ना। और प्लीज़ जो नए सब्सक्राइब है, मतलब नए मेरे चैनल पर आए हैं, जो लोग विजिट किए हुए हैं, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक ज़रूर कर दीजिए मेरी वीडियो को, है ना, ताकि गाइस आपके लिए मेहनत करती हूँ, कुछ नहीं चाहिए आपसे, है ना, बस लाइक कर दिया कीजिए आप, अच्छा लगता है। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।